15 अगस्त 1947 को भारत ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। देश आजाद हो गया ब्रिटिश राज से। ये एक नए अध्याय की शुरुआत थी, खुद मुकद्दर लिखने और तरक्की की तरफ एक सफर। इस सफर में बहुत सारी चुनौतियां आईं और कामयाबियां भी मिलीं। देश को आगे ले जाने वाले बहुत से प्रधानमंत्री बने। हर एक ने देश के सफर पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। गुलामी की राख से भारत उठा उम्मीद और दृढ़ संकल्प के साथ। काम बहुत मुश्किल था। देश गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक भेदभाव से जूझ रहा था, लेकिन आजादी की भावना ने एक नई चाहत जगाई। इसने एक उज्जवल भविष्य के सपनों को हवा दी। ये कहानी है भारत के प्रधानमंत्रियों की। उन्होंने एक नए आजाद देश की मुश्किलों को पार किया। इन नेताओं ने एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और समृद्ध भारत की नींव रखी। उनका योगदान आज के भारत को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ये कहानी है दूरदृष्टि की, नेतृत्व की और एक ऐसे देश की अटूट भावना की जो अपनी पहचान बना रहा है। इस सफर की शुरुआत हुई जवाहरलाल नेहरू से, भारत के पहले प्रधानमंत्री। उन्होंने एक आधुनिक, औद्योगिक और स्वतंत्र भारत का सपना देखा। उन्होंने इसके भविष्य की नींव रखी। उनके बाद आने वाले प्रधानमंत्रियों ने इस नींव पर आगे काम किया। उन सभी ने भारत की विकास गाथा में अपना योगदान दिया। आने का पाने देख के लिखी। जवाहरलाल नेहरू भारतीय इतिहास के एक महान व्यक्तित्व ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व संभाला। उन्होंने राष्ट्र निर्माण के इस विशाल कार्य को शुरू किया। उनका विजन स्पष्ट था, एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और आत्मनिर्भर भारत। इसी विजन ने उनकी नीतियों का मार्गदर्शन किया। उनका उद्देश्य देश को गरीबी और अविकसितता के दलदल से बाहर निकालना था। नेहरू जी को मजबूत संस्थानों के महत्व का एहसास था। उन्होंने एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी। 1950 में अपनाया गया भारत का संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों को स्थापित करता है। यह आशा की किरण बना और आज भी देश का मार्गदर्शन कर रहा है। नेहरू जी के विजन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू था औद्योगिकरण। उनका मानना था कि यह आर्थिक प्रगति के लिए जरूरी है। उनके नेतृत्व में भारत ने योजनाबद्ध विकास का रास्ता अपनाया। बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित किए गए। बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए। इन प्रयासों का उद्देश्य एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना था। नेहरू जी विज्ञान और तकनीक के महत्व को भी समझते थे। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी आईआईटीज जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं की स्थापना का समर्थन किया। अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए जाने जाने वाले ये संस्थान आज भी विश्व स्तरीय इंजीनियर और वैज्ञानिक तैयार करते हैं। भारत की तकनीकी प्रगति में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ने नेहरू जी की जगह ली। वो शांत लेकिन दृढ़ निश्चयी और अटूट इरादों वाले व्यक्ति थे। उनका कार्यकाल हालांकि दुखद रूप से बहुत छोटा रहा, लेकिन महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा रहा। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने हरित क्रांति का नेतृत्व भी किया, जिसने भारत के कृषि परिदृश्य को बदल कर रख दिया। शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान देश के दिलों में गूंज उठा। इसने राष्ट्रीय सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता दोनों के महत्व को रेखांकित किया। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान उनका नेतृत्व दृढ़ता और कूटनीति का मिश्रण था। खाद्य उत्पादन बढ़ाने की गंभीर आवश्यकता को पहचानते हुए शास्त्री जी ने कृषि को प्राथमिकता दी। उन्होंने हरित क्रांति का समर्थन किया, एक ऐसा आंदोलन जिसने आधुनिक कृषि पद्धतियों की शुरुआत की। अधिक उपज देने वाली बीजों की किस्में, उर्वरक और सिंचाई तकनीकें लाई गईं। इससे खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसने भारत को खाद्य पदार्थों की कमी वाले देश से एक ऐसे देश में बदल दिया जो काफी हद तक आत्मनिर्भर था। शास्त्री जी का कार्यकाल भले ही छोटा था, लेकिन एक अमिट विरासत छोड़ गया। राष्ट्रीय सुरक्षा और कृषि विकास पर उनके जोर ने एक मजबूत और अधिक समृद्ध भारत की नींव रखी।
उनका नेतृत्व आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। उन्हें उनकी विनम्रता, ईमानदारी और देश के कल्याण के लिए अटूट प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता है। आई तामो बात अब ठीक ही दी थी।